पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत पुरानी शौनकादि मुनि जी को कहने लगे, भगवान नारायण नारद जी को कहते हैं तथा श्री कृष्ण पांडव को सुनाते हैं। बाद में मल मास का क्या हुआ वह मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुने। श्री नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्येऽहं लोकानाहितकाम्यया अधिमासेन यत् प्रोक्तम हर्यग्रे शुभवच। श्री नारायण बोले, हे नारद, लोगों के हित की इच्छा से मैं कहता हूँ, वह आप सुनो। अधिक मास ने श्री हरि के आगे जो शुभ वचन कहे थे वह यह हैं। दुख, तिरस्कार और अपमान की वजह से मल मास का जीवन जहरीला हो गया था। भगवान विष्णु जी के चरण कमल का स्पर्श कर उन्होंने अपने दुख सुनाने शुरू किए। हे दया सागर, मुझे कुछ समझ में न आने की वजह से मुरझाया हुआ मैं आपकी शरण में आया हूँ। सभी ने मेरा तिरस्कार किया, अपमानित किया। मैं अनाथ हूँ, आप मेरी रक्षा करो। मेरा नाम मल मास बताकर मेरे भाइयों ने मेरा घोर अपमान किया। मेरा जीवन आज असह्य हो गया है। मेरा कोई अधिष्ठाता नहीं है। यह 30 दिन दौरान सूर्य का संक्रमण गति रुक जाती है, इसलिए मैं अपमानित हूँ। हे भगवान, आपने देव को कंस के भय से मुक्त किया था। यमुना को विषैले जल से जो गोप कुमार का देहांत हुआ था उसे आपने सजीवन किए थे। दुष्ट दुशासन से द्रौपदी को भी आपने बचाया था। क्या आप मेरी रक्षा नहीं करोगे? कुब्जा को बचाने वाले, गजेंद्र हाथी को मोक्ष देने वाले, आप मेरा उद्धार करो। बाद में मलमास रोने लगा। फिर भगवान विष्णु ने दया दिखाते हुए कहा, वत्स, बुरे वक्त में मानवी को धीरज रखना जरूरी है। रोने से कुछ नहीं होता और मेरी शरण में आया हुआ कभी संकट मुक्त बिना वापस जाता नहीं है। मेरे निवास पास आया हुआ कभी शोक, दुख, मृत्यु से डरता नहीं है। मैं तुम्हें दुख से मुक्त करूँगा। तुम्हें जो कहना है वह आराम से शुरू करो। भगवान विष्णु जी के बढ़िया वचन सुनते मलमास को बड़ा आनंद हुआ। अपने 2 हाथ से नमस्कार करते हुए बोला, हे परम कृपालु, मैंने आपके समक्ष मेरा दुख बताया है। मेरा तिरस्कार न होने पाए, अन्य मास, पक्ष और तिथि के जो अधिष्ठाता देव हों, मेरे मास दौरान शुभ कार्य हो सके ऐसी कृपा करो। लोग मेरा नाम मल मास बदल कर योग्य नाम से उच्चारण करें। आप दीन दयालु हो, मुझे ऐसे मरण तुल्य कष्ट से बचा लो। बाद में मल मास मूर्छित होकर भगवान विष्णु जी के चरण में गिर गया। इति श्री ब्रह्मांडार्दीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का मल मास की दुखद कथा नामक 4th अध्याय संपूर्णम। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। मुग्धा की कथा। अवंती में विष्णुदेव नाम वाला ब्राह्मण रहता था। उसे देवल और माधव नाम के 2 बेटे थे। दोनों जब बड़े हुए तब दोनों की शादी रचाई गई थी। देवल की पत्नी का नाम रूपवती था। अपना जैसा नाम था वैसे गुण रूपवती में न था, लेकिन रूपवती कपटी और ईर्ष्यालु, जबकि मुग्धा माधव की पत्नी थी। मुग्ध करे ऐसे गुणवान मुग्धा स्वभाव की, अच्छी, भोली, दयालु और सुशील थी। समय आया, एक दिन विष्णुदेव बीमार हुआ। मौत उसे खींच गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी दोनों भाई देवल और माधव पर आ गई। कुछ देर तक ठीक ठाक चलता रहा। एक समय आया, बाप ने बचाई धनराशि समाप्त हो गई, लेकिन दोनों भाइयों ने जीवन निर्वाह के लिए कुछ कसर न छोड़ी। यद्यपि भाग्य अपने पक्ष में नहीं था, इसी कारण कोई लाभ नहीं हुआ। दोनों भाई सोचने लगे, यहाँ हमारी विद्या की कोई कदर नहीं है। अपना भाग्य हमसे दूर भागता रहता है, इसलिए हमें विदेश जाकर वहाँ से धन कमाना चाहिए। विदेश जाने से पूर्व माधव को हुआ, मेरी अनुपस्थिति में मेरी मुग्धा विवश हो जाएगी, बेचैन हो जाएगी, इसलिए मैं बड़ी भाभी को सिफारिश करके जाऊँ। और वह भाभी रूपवती के पास जाकर कहा, भाभी जी, आप बड़े समझदार हैं। मेरी अनुपस्थिति में मुग्धा का ध्यान रखना, उससे कुछ बात की तकलीफ़ न हो पाए। अगर उससे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, साथ साथ मार्गदर्शन भी देते रहना। और दोनों भाई विदेश चल पड़े। यहाँ रूपवती ने अपना असली दर्शन बताना शुरू किया। बिना वजह वो मुग्धा को सताती, अनाप शनाप बोलती। एक समय ऐसा आया कि रसोई की वजह से झगड़ा शुरू हुआ और उसने मुग्धा की पिटाई की और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। मुग्धा लाचार हो गई। अपनी किस्मत का कसूर निकालते वह दूर एक कुटिया में जा बसी। वहाँ जो लोग थे उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मुग्धा की हालत पर तरस खाकर कुछ चीज़ें प्रदान की, दाना पानी दिया। मुग्धा को कुछ राहत मिल गई। अपना जीवन बढ़ने लगा। समय आगे निकलता गया। मुग्धा बड़ी भोली और अच्छे स्वभाव की थी। कोई छोटा बड़ा काम बताए तो कर देती थी। वह कभी कभी रूपवती की खबर पूछने भी जाती थी। वहाँ भी काम काज कर देती, मगर रूपवती को इस बात की कोई कदर नहीं थी। वह स्वभाव से दुष्ट थी और कभी वह अच्छा सोचती नहीं थी। और तो और अभिमान का जी जागता पुतलिया थी। दिखावे करने में चतुर थी। दिखावे का ऐसा जादू चलाती कि कोई भी हार जाए। धर्म, ध्यान और भक्ति में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, मगर साज बन ठन कर देव दर्शन को जाती थी, कथा सुनने भी जाती थी, कभी कभी दान भी दे देती थी। इसका इरादा लोगों को दिखाने का ही था। समय बीता।
अधिक पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। अवंती के लोगों ने भगवान पुरुषोत्तम के व्रत शुरू किए। सुबह जल्दी उठते, नदी स्नान के लिए जाने लगे, कांठा गोरमा की कथा सुनने लगे, दान भी देने लगे। इधर भोली मुग्धा को वाकई खबर नहीं थी कि पुरुषोत्तम मास का व्रत क्या चीज़ है और व्रत की महिमा क्या है। जब रूपवती को हाथ में पूजा की चीज़ें देखी तब खबर हुई कि भाभी कोई व्रत करती हैं। उसे जानने की इच्छा हुई और रूपवती के पास जाकर व्रत के बारे में पूछताछ की, मगर दुष्ट स्वभाव वाली रूपवती ने मुग्धा का अपमान कर दिया और घर से धक्का देकर निकाल दिया। मुग्धा को बड़ा दुख हुआ। अब वह अपने घर में जा रही थी, तब मार्ग में रूपवती की दोस्त श्यामा मिल गई। श्यामा भी नाम जैसे गुण वाली थी। श्यामा का मुख तो भोला था, मगर मन अच्छा नहीं था, कपटी स्वभाव की थी। वह तो रूपवती से भी कपट में आगे थी। वैसे तो मीठी बातें करती, मगर बात में जहर होता था। मुग्धा को दुखी और निराश होते हुए देखते श्यामा ने पूछा, बहन आज क्या बात है, क्यों इतनी दुखी हो? कुछ है? क्या हो गया? मुझे सुना दे, अगर होगा तो मैं ज़रूर मदद करने का प्रयास करूँगी। एक बार फिर से मुग्धा कपटी श्यामा के शब्दों में आ गई। उसने पूछा, ये सब लोग व्रत कर रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ ये क्या है? मैं कुछ जानती तक नहीं। मैंने अपनी जेठानी को इसके बारे में पूछा, मगर जेठानी ने मुझे धुतकारा। बस अब आप बता दो ये सब क्या है? मुग्धा ने पूछा, मगर दुष्ट हल्के गुण वाली श्यामा ने पुरुषोत्तम मास की उल्टी रीत बताते हुए कहने लगी, अधिक मास का एक नाम मल मास है। यह व्रत 2 रीति से होता है। एक विधि के अनुसार सब व्रत करते हैं। सुबह नदी जाना, स्नान करना, कांठा गोरमा की पूजा करना, कथा सुनना, दान दक्षिणा देना, एक बार भोजन लेना, भगवान की भक्ति करना, यह एक रीत है। और दूसरी रीत जरा गुप्त है, कम लोग इसको जानते हैं। मैं यह रीत जानती हूँ। यह रीत तुरंत फल देती है और दुख दूर करती है। अब मुग्धा ने श्यामा को कहा, मेरी बहन यह गुप्त विधि वाला व्रत मुझे बता दो, मैं यही व्रत करना चाहती हूँ। श्यामा शठतापूर्ण हंसते हंसते बोली, तो सुन, व्रत का संकल्प करते ही गंदे जल से स्नान करना, पीपल का पूजन भी गंदे जल से करना, दिन में 3 समय खाना खाना, तली हुई चीज़ें खाना, मसालेदार खाना, किसी को भूल से भी दान नहीं देना। अगर देने की इच्छा हो तो बहुत छोटा दान देना। जब तुम इतना करोगी तो तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा और तुम सुखी सुखी हो जाओगी। समृद्धि तुम्हारे कदम चूमती आएगी। मुग्धा पहले से ही बहुत भोली थी। श्यामा के दिल बहलाने वाली बात शब्दों में आ गई। श्यामा ने बताए गए मार्ग अनुरूप व्रत शुरू किया। हर सुबह ठंडी में एकत्र गंदे जल से स्नान करने लगी। वही गंदे जल से पीपल की पूजा करने लगी। अपनी इच्छा न होते भी मसालेदार भोजन करने लगी। आखिर दिन आया। तब मुग्धा ने जाकर श्यामा से पूछा, बहन तुम्हारे बताए मार्ग मुजब मैंने व्रत संपन्न किया, क्या आप भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न हो जाएंगे? श्यामा बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर तुमने जो पीपल की पूजा की है वह शाम के वक्त जाके बोलना, पीपल में रहते भगवान पुरुषोत्तम जी, मैंने अपने सच्चे दिल से आपके मल मास का व्रत किया है। अब मुझे आज्ञा दो और मैं उसका उद्यापन करूं। मगर मुग्धा ने बीच में श्यामा से पूछा, अगर भगवान न आए तो? श्यामा ने जवाब दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। भगवान राजी होकर तुझे उद्यापन की आज्ञा करेंगे और वही समय तुम बोलना, हे प्रभु आप भोजन वास्ते मेरे घर पधारना। मुग्धा का भोलापन प्रति श्यामा उसे मूर्ख बना रही थी। भोली मुग्धा ने गंदे पानी से भरा लोटा लेकर पीपल के वृक्ष के पास गई। पानी अर्पित करते भगवान को भोजन का न्योता दिया। तब पीपल से आवाज़ आई, बेटी मैं तुम्हारे भोलेपन से प्रसन्न हूँ, मैं तेरे घर अवश्य भोजन के लिए आऊँगा, मगर कोई पूछे तो बताना विदेश घूमने हुआ मेरा भैया आया है। मुग्धा को बड़ी खुशी हुई। वह सीधी श्यामा के पास गई और सारी बात बताई, लेकिन श्यामा ने उसे मजाक माना, हंसी में बात को टाल दिया। लेकिन मुग्धा की और इज्जत जाए ऐसा सोचते बोली, तुम व्रत को मनाती है वह ठीक है, मगर 51 ब्राह्मण को भोजन का न्योता देना, सारी रसोई बनाना, हाँ लड्डू एक बड़ा बनाना, और जब तुम्हारा भैया भगवान होकर आए तब एक लड्डू देकर सभी को परोसना। इतना होते हुए भी मुग्धा सचमुच बोली थी। श्यामा का सब सच माना और ब्राह्मण को न्योता दिया। भोजन का समय होते ही ब्राह्मण भोजन के लिए आने लगे, लेकिन मुग्धा तो भगवान की प्रतीक्षा में खड़ी थी। वह अपने घर में आए हुए ब्राह्मण को कहती थी, आप बैठो, अभी मेरा भाई आएगा और मैं आपको खाना परोसूंगी। मुग्धा की जेठानी भी 101 ब्राह्मण को न्योता दे आई। वहाँ भी रसोई तैयार थी। वहाँ भी भोजन के लिए ब्राह्मण आने शुरू हो गए। समय बीतता गया। मुग्धा को चिंता होने लगी। वह मनोमन भगवान पुरुषोत्तम जी को याद करने लगी।
बराबर वही समय एक तेजस्वी युवा का आगमन हुआ और वह पूछ बैठा, क्या मुग्धा बहन का घर यहाँ है? द्वार पर खड़ी मुग्धा ने सुना मानो आनंद से उछल पड़ी, अपने भैया का हाथ पकड़ लिया। भगवान हंसने लगे। मुग्धा बोली, भैया मेरे आज बहुत दिनों बाद हमारे यहाँ पधारे हो, आप यहाँ बैठो, अभी मुझे ब्राह्मण को खाना देना है। मुग्धा भगवान को अपने घर में ले गई। जो एक लड्डू बनाया था वह देते हुए कहा, भैया एक ही लड्डू से सबको खिलाना है। बाद में भगवान ने एक बड़ा पात्र लिया और लड्डू पर कपड़ा रख दिया। बाद में परोसना शुरू किया। भगवान पूछते जाएं, लड्डू रखते जाएं, साथ में और रसोई दी जाए। रसोई में भगवान ने ऐसी मिठास भर दी कि हाजिर सब ब्राह्मण आनंद से भोजन का मजा लेते रहे, खुशी खुशी खाने लगे। आमंत्रित सब ब्राह्मण ने भोजन समाप्त किया। तब आपने जिस पात्र में भोजन किया था वह में से एक पात्र सोने का हो गया। मुग्धा ने एक एक को सोने का पात्र दिया। ब्राह्मण अपने को सोने का पात्र पाते ही राजी हो गए, खुशी से मानो उछल पड़े। ब्राह्मण ने मुग्धा की जयनाद लगाई, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। एक और रूपवती के घर में आए हुए ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे, मगर ये क्या, लड्डू तो मिट्टी का था। वो सब आग बबूला हो उठे, खड़े हो गए और समझने लगे, रूपवती ने हमें घर बुलाकर हमारा अपमान किया। बाद में सब फटकार बरसाते चले गए। अपने घर में बने लड्डू मिट्टी के कैसे हो गए? रूपवती को बात समझ में न आई। कुछ देर बाद मान लिया कि यह सब भगवान का काम है। पुरुषोत्तम जी जरूर नाराज हो गए और लड्डू मिट्टी के हो गए। थोड़ी देर बाद अपने कानों के पास मुग्धा की बात आई। सोने का पात्र दक्षिणा में दिए, तब वह मान गई कि भगवान पुरुषोत्तम जी ने मुग्धा पर कृपा बरसाई है, जबकि मेरा काम बिगाड़ दिया है। अपने घर से सब भोजन बाद चले गए। तब मुग्धा खाना खाने बैठी। तब भगवान ने कहा, तुम भी लड्डू का प्रसाद लो। मुग्धा ने जैसे लड्डू का छोटा सा भाग खाया और न जाने चमत्कार हुआ, उसका भोलापन दूर हो गया। वह तेज बुद्धिमान बन गई, अपने चेहरे पर रौनक छा गई। मुग्धा ने भाई के रूप में आए पुरुषोत्तम जी भगवान को जान लिया और चरण पकड़ते बोली, हे नाथ, आपने मुझ पर बड़ी दया बरसाई, आप अपने असली रूप में आकर मुझे दर्शन दो, मेरा कल्याण करो। मुग्धा के वचन सुनते ही भगवान पुरुषोत्तम जी प्रकट हुए। दर्शन और आशीर्वाद देते हुए कहा, कुछ समय में तुम्हारा पति बहुत सा धन लेकर आएगा। तुम्हारे पुण्य प्रताप से घर में समृद्धि सुख से छलक पड़ेगा। जीवन के अंतिम चरण में दोनों एक साथ वैकुंठ प्राप्त करोगे। दुष्ट श्यामा के कहने पर तुमने गंदा पानी जहाँ छोटी सी कुंडी बनाकर स्नान किया, मुग्धा सरोवर नाम से जाना जाएगा। जो कोई भक्त वहाँ स्नान करेगा उसके सब पापों का अंत हो जाएगा। मुग्धा अपने दोनों हाथों नमस्कार की स्थिति में रखते हुए खड़ी थी और बाद में भगवान अदृश्य हो गए। यह बात देखते ही सारे नगर में फैल गई। नगरवासी मुग्धा को सती समझकर दर्शन के लिए आने लगे। रूपवती के कानों तक ये खबर गई। वह बड़ी दुखी हुई, अपने किए कर्मों पर पछताने लगी और सीधी गई मुग्धा के पास और माफ़ी मांग ली। बाद में देवरानी और जेठानी दोनों एक साथ मिलकर रहने लगे। विदेश गए हुए उनके पतिदेव भी साथ आए, साथ में ढेर सारे रुपए लाए। अब तो गांव वालों ने भगवान पुरुषोत्तम मास का व्रत का संकल्प लिया। आत्मा हो के आत्मा हो, हे विभुवर वेदात्मा हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो, श्री कृष्ण शरणम मम। देवों का देवत्व आप हो, सात्विकों के सत्व आप हो, चंद्र सूर्य का तेज आप हो, श्री कृष्ण शरणम मम। तेजस्विनी रिद्धि आप हो, तपस्वियों की सिद्धि आप हो, बुद्धिमान की बुद्धि आप हो, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो भगवान पुरुषोत्तम की जय।